पाकिस्तान का नौजवान साइंसदान जिसे मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी ने 1 साल तक दाखिला ना दिया, आज मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। इसका नाम था उमैर मसूद। मैट्रिक और एफएससी में कम नंबरों की वजह से पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने 1 साल तक दाखिले से महरूम रखा और एबटाबाद का नौजवान तालिब इल्म उमैर मसूद को बैनुल अक़वामी अमरीकी इदारे लैब रिपोर्ट ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दे दिया। उमैर मसूद को लैब रोड ये एजाज़ 2 अलग अलग साइंसी तहकीकात करने पर दिए गए। ये 2 तहकीकाती मुकालमे उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया और 13वीं बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टिश्यू एंड रीजनरेटिव मेडिसिन अमेरिका में पेश किए थे। उमैर मसूद कॉमिस्ट यूनिवर्सिटी एबटाबाद में बायोलॉजी के चौथे सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं। वो 2 भाई हैं और उनके वालिद रेस्टोरेंट के कारोबार से मुंसलिक हैं। उमैर मसूद की तहकीक में क्या है? उमैर मसूद ने अपनी एक नई तहकीक में बताया है कि मौसमी बीमारियों का शिकार अफराद के मर्ज़ का जल्द और सस्ते तरीके से पता चलाया जा सकता है, जिससे उन अफराद को बीमारियों से जल्द मदद फराहम की जा सकती है। उनका तहकीकी मुकालमा, जिसका एनवान म्यूडिशन टेक्टिशन कैस्पा केस नोविया माइक्रोफ्लूइड चिप यूरोपियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जरीदे से शाई हुआ है। उमैर मसूद की दूसरी तहकीक में कहा गया है किसी भी जानदार के जीन हासिल करके किसी दूसरे को मुंतकिल किए जा सकते हैं। इससे ना सिर्फ मौसमी बीमारियों के इलाज में मदद के अलावा दीगर बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इससे मुख्तलिफ सलाहियतें भी एक दूसरे में मुंतकिल हो सकती हैं, बल्कि ज़राअत और बागवानी में गैर मौसमी फूलों और सब्जियों को भी हासिल किया जा सकता है। उनका ये तहकीकी मुकालमा इनोन्यूट्रोसाइड स्पेक DNA एडिटिंग विया रेस्पेंशन के एनवेन से रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस जरीदे ने शाई किया है। उमैर मसूद ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में 121 ममालिक के तालिब इल्मों, प्रोफेसरों, PhD डॉक्टर्स और साइंसदानों ने शिरकत की थी और उन तमाम में वो वाहिद पाकिस्तानी थे। उमैर मसूद के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे मुकालमे पर कई प्रोफेसर्स साइंसदानों ने खुद से फ़ौरन अलमी तजर्बात करके मेरे तहकीकी मुकालमे के हक़ में ऐलानात किए। ये नहीं बल्कि मुझसे 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुख्तलिफ सवालात भी पूछे गए थे। उमैर का कहना था कि इस मौके पर इन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपनी तहकीक का कामयाबी से शानदार दिफा किया है, अब आप खड़े होंगे और पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाएगा। मुझे सवाल करना और उसके जवाब में तलाश करना अच्छा लगता है। उमैर मसूद का कहना था कि मुझे बचपन ही से याद करना, किताबें देखकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि मुझे सवाल करना और जब जवाब ना मिले उन सवालात के जवाबात तलाश करना अच्छा लगता है। शायद यही वजह है किताबों और पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था। उमैर मसूद के मामू मोहम्मद रियाज का कहना था कि उमैर अपनी पैदाइश ही से मुख्तलिफ मसाइल और मुसीबत बीमारियों का शिकार था। अब भी उसका छोटा भाई इससे बड़ा लगता। बचपन में उसकी परवरिश उसकी माँ और दादी ने बड़ी मेहनत से की थी। खेल कूद तो ज़्यादा कर नहीं सकता था, मगर पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, कुछ भी याद नहीं करता था। वो बताते हैं कि बचपन में उमैर को पढ़ाने के लिए बिठाएं तो सवाल करने लग जाता था, याद करने को कहो तो कई कई घंटे याद ही नहीं करता था, मगर जब सवाल करता था तो बड़े बड़े दंग रह जाते थे कि उसके दिमाग में ये सवाल कहाँ से आया और कैसे आया। मोहम्मद रियाज का कहना था कि इसी माहौल में इसने मैट्रिक और एफएससी का इम्तिहान पास किया और दोनों इम्तिहानों में इसके नंबर इतने अच्छे नहीं थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उमैर गैर मामूली तौर पर ज़हीन है, बस इसकी जहानत का सही रास्ता लाने की ज़रूरत है, इसलिए अक्सर इस बात करता हूँ। उमैर बायोलॉजी के मजमून में दिलचस्पी लेता था। उनका कहना था कि एफएससी के बाद कोशिश के बावजूद उसको उसका अपना पसंदीदा मजमून बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा था। हर जगह मेरे मेरिट ज़्यादा और उमैर के नंबर कम थे। ऐसे में सेल्फ फाइनेंस पर यूनिवर्सिटी जो फ़ीस मांग रही थी उसके वालिद और हम सब मिलकर भी नहीं दे सकते थे, जिस वजह से 1 साल ज़ाया भी हुआ था। मोहम्मद रियाज का कहना था कि उमैर उस वक्त बहुत मायूस था। इस मायूसी के वक्त मैं सारा ख़ानदान उनकी मदद को पहुंचा। मेरी उमैर से तवील बात हुई जिसका इख्तिताम उस पर हुआ कि ये दुनिया आलमी काम की दुनिया है, इसमें डिग्री ज़रूरी नहीं, अगर काम आता है तो जहानत है, फिर सारी दुनिया को फ़तह किया जा सकता है। दाखिला ना मिलने वाला 1 साल बहुत कीमती था। उमैर मसूद का कहना था, जब मुझे पता चला कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला देने को तैयार नहीं, तो अपने मामों के मशवरे से इंटरनेट का रुख कर लिया, जहां यूरोप और अमेरिका के दर्जनों ऐसी यूनिवर्सिटी और इदारे थे जो 2-3 माह के मुफ्त शॉर्ट कोर्सेज करवाते थे। उन कोर्सेज़ के लिए वो मुझसे मेरे नंबर, मेरे तालीमी साल नहीं पूछते थे। उन्होंने बताया कि इंटरनेट फॉर्म भर कर भेजा है और 1-2 सवालात के जवाब मांगते, कभी कोई वीडियो कॉल के ज़रिए मुख्तसर से बात कर लेता, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे कोर्स के लिए मुंतखब कर लेते थे। उमैर मसूद का कहना था कि वो इस तरह के कई शॉर्ट कोर्सेज और उनके इख्तिताम पर मिलने वाली असाइनमेंट कामयाबी से करते थे, जिस पर वो ना सिर्फ मेरी तारीफ़ करते बल्कि मुझे सर्टिफिकेट भी देते थे। इन कोर्सेज असाइनमेंट की बदौलत मुझ पर मेरी पसंदीदा तहकीक की दुनिया खुल गई थी और इसमें मगन हो गया था। मोहम्मद रियाज का कहना था कि 1 साल बाद उमैर का
कॉमिस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मुमकिन हुआ, जिसकी भारी फीस अदा करना पड़ी। तजर्बात पर लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। उमैर मसूद का कहना था कि अब मैं कॉमिस्ट यूनिवर्सिटी एबटाबाद में बायोटेक्नोलॉजी के 4थे सेमेस्टर में हूँ और स्कूल कॉलेज की तरह मेरे नंबर कम नहीं आते, बल्कि अब मैं टॉप पर हूँ। इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में अभी वो जिस सेमेस्टर में ज़ेर तालीम है वहाँ तालिब इल्मों को लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, जिस वजह से तहकीक के लिए मैंने घर ही में अपनी लाइब्रेरी बना ली है। इस तहकीक पर पैसे मुझे मेरे ख़ानदान वाले फ्राहम करते हैं। अब तहकीक और मुकालमों पर लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। उनका कहना था कि यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से शॉर्ट कोर्सेज और उनके असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद मुझे बुनियादी इल्म हासिल हो चुका है, जिस वजह से मैं तहकीक के काम में लग गया था। उमैर मसूद का कहना था कि इनके दोनों तहकीकी मुकालमों को शोहरत मिली है, जबकि इसके अलावा भी उनके मुख्तलिफ मुकालमे बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर शाये हुए हैं। जब मैं अपने इन दो शोहरत याफ्ता कामयाब मुकालमों पर तहकीक कर रहा था तो मुझे पागलों की तरह काम करता था। मुझे दिन रात की कोई होश नहीं होता था, इसलिए मैंने सैकड़ों किताबें कंगाल मारी थी। दुनिया भर के दर्जनों प्रोफेसर साइंसदानों से रहनुमाई हासिल की, दर्जनों नाकाम तजुर्बात करने में मुझे कामयाबी मिली थी। उमैर मसूद का कहना था कि मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मेरे मुकालमे पाकिस्तान में शाई हों। मैंने ये पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे को भेजे थे, मगर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि जब इन्होंने अपने तहकीक मुकालमे बैनुल-अक़वामी इदारों के भेजे तो इन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि मेडिकल FSC में कितने नंबर हैं, किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। उन्होंने मुझसे ज़्यादा से अल्फाज में पूछा क्या मैं इसका दिफा कर सकता हूँ और इसलिए इसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरी हाँ जवाब पर उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। उमैर अपनी यूनिवर्सिटी उस्ताज़ा के हमरा। उमैर मसूद का कहना था कि मुस्तक़बिल में वो PhD करके तहकीक के काम से जुड़ा रहना चाहते थे। इस वक्त कैंसर पर कुछ तहकीक कर रहा हूँ, जिसमें मुझे उम्मीद है जल्द कामयाबी मिल जाएगी। उनका कहना था कि 2 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मिलकर काम करने और कुछ यूनिवर्सिटियों ने दाखिले की भी दावत दी है, जो इन्होंने छुट्टियों के साथ मुस्तरद कर दी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दोनों तहकीकाती प्रोडक्ट पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगे। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे इसका मौका